ज्योतिष क्या है, मृत्यु कब आई, ये आपको पता लग जाता है? मैं इस पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता। किसी की बहुत ज्यादा बड़ाई कर देता है खुशी में, तो उससे भी नजर दोष लग सकता है। काला जादू ये एक नकारात्मक शक्ति है। महामृत्युंजय मंत्र क्या है? ओम होम जूम शह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात्। उनका सर होता है और केतु का सिरफ धड़ होता है। जी। इसके पीछे की कहानी बता सकते? बृहस्पति का प्रभाव विभिन्न राशियों पे कैसा रहेगा? रंगों का हमारे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम पर कोई असर नहीं होता? नहीं, असर पड़ता है। Hello everyone, welcome to my podcast Beautifully Candid with Gurpreet #keeping it real। आज का एपिसोड दोबारा से बहुत ही इंसाइटफुल होने वाला है। मैं एक ऐसी पर्सनालिटी को लेके आई हूँ जिन्होंने अपने ज्ञान और अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ ना कई लोगों का जीवन परिवर्तन किया है। वो लोगों को गाइडेंस देते हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से उनकी लाइफ में खुशहाली लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिनको हम आजकल अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करने लग गए हैं। हमारे डिसीजंस एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज ले आऊँ इनको अपने एपिसोड पे और बातें करें एस्ट्रोलॉजी के बारे में, कुछ उपाय, कुछ 2025 कैसा रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में। ये है फाउंडर ऑफ अनंत ज्ञान, ज्योतिष आचार्य राम मेहर शर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। पंडित जी, सबसे पहले आप बताओ कि ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक कैलकुलेशन है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, इसी प्रकार ज्योतिष में गणना करके हम सामने वाले जातक के भाग्य के बारे में बताते हैं। तो एक्चुअल में ज्योतिष एक गणित है, ये कोई करिश्मा नहीं है। इससे कोई कह देते हुए ज्योतिष के द्वारा ये हो जाता है, ज्योतिष के द्वारा कई प्रकार की गलतफहमियां डाल देते हैं। पर ज्योतिष एक कैलकुलेशन है, गणित है, कोई करिश्मा नहीं है। तो इसलिए ज्योतिष के माध्यम से हम इतना ही जान सकते हैं कि हमारे आने वाला समय कैसा रहेगा और पीछे जाने वाला समय कैसा गया है। तो पंडित जी, क्या ये 100% एक्यूरेट होता है? ज्योतिष गणना है, गणना के आधार पे ज्योतिष होती है और ये 100% नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ कर्म भी हमारे काम करते हैं। ज्योतिष के द्वारा एक रास्ता दिखता है, यदि हम सही रास्ते पे चलेंगे तो सही रहेगा और गलत रास्ते करेंगे, बुरे कर्मों पे जाएंगे तो बिल्कुल उसका निष्फल मिलेगा। तो ज्योतिष तो एक रास्ता दिखाने का है, माध्यम है। तो ज्योतिष से 100% गणना नहीं हो सकती। मैंने बोला कि आपका भाग्य तो बदलेगा, परंतु आप नॉनवेज खा रहे हैं, आप गलत तरीके से चलन कर रहे हैं, तो इस तरीके से यदि गलत चलन होंगे तो ज्योतिष उसमें कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा। आप जब पढ़ते हैं, आप किसी की कुंडली बनाते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि ये कितना राजयोग पाएगा या कितनी दुख उसको मिलेंगे अपने जीवन में। तो उसके आप उपाय भी बताते हैं? बिल्कुल बताते हैं। ज्योतिष के द्वारा जो है गणना जब हम करते हैं ज्योतिष की, तो कई बार तो मैं 32 साल से जैसे ज्योतिष का कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे तो गेट के ऊपर भी आभास हो जाता है, फेस रीडिंग से भी आभास हो जाता है कि यार ये बंदा इस तरीके का होगा। पर जब हम उसकी पत्री डालते हैं ना, तो एक्चुअल हमारी जो गणना थी वो एक्चुअल उस पर स्टिक बैठती है। अच्छा। तो उसके बारे में ज्योतिष के, जैसे राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, सूर्य की दशा चल रही है, तो उस ग्रह के प्रभाव से उसके बारे में और अच्छे से बताया जा सकता है। अच्छा, तो पंडित जी अब थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है जी, क्योंकि कुछ रिलीजन में ज्योतिषी को नहीं मानते हैं जी जी, और बहुत लोग जिनके साथ शायद वो सही एस्ट्रोलॉजर से नहीं मिल पाए या किसी की प्रिडिक्शन उनके लिए सही नहीं हो गई, तो वो ये भी बोलते हैं कि कुछ नहीं है, भ्रम है, अगर इतना ही पता लगा पाते तो खुद अमर ना हो जाएं ये लोग। जी जी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक कहावत है, मानो तो गंगा मैया, ना मानो तो बहता पानी। ये तो भाव का खेल है और दिल का खेल है। यदि भाव आपके अच्छे हैं तो ज्योतिष भी आपका कार्य करेगी, क्योंकि पहला होता है विश्वास। विश्वास सबसे बड़ा होता है, क्योंकि जैसे मैं अपने यजमानों को, अपने क्लाइंटों को बोलता हूं कि मेरे अंदर राम जी बसे हैं, मैं छाती फाड़ के नहीं दिखा सकता,
पर जैसे हनुमान जी कहते थे कि मैं छाती फाड़ के दिखा सकता हूँ कि मेरे अंदर राम जी बसे हैं, तो मैं भी ज्योतिष के द्वारा इतना बता सकता हूँ कि ज्योतिष बहुत अच्छी चीज है और ज्योतिष के द्वारा भाग्य को बदला भी जा सकता है जी। और ज्योतिष भाग्य कैसे बदलती है, जैसे आपने मैंने बोला कि मानो तो गंगा मैया, ना मानो तो बहता पानी। ये भाव और श्रद्धा का खेल है। यदि भाव से कोई कार्य किया जाए तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो पंडित जी, कुंडली की बात करते हैं। जब आप कुंडली पढ़ते हैं तो उसमें आपको सक्सेस कब मिलेगा, किसी का डाउनफॉल लाइफ में कब आएगा, ऐसे ही मृत्यु कब आएगी, ये आपको पता लग जाता है? देखो, मैं इस पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता। हमें मृत्यु के बारे में बिल्कुल पता लगाया जा सकता, अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी मृत्यु 60 साल में होगी, 40 साल में होगी या अकाल मृत्यु होगी। इस प्रकार गणना की जा सकती है। परंतु यदि मान ले कोई मेरे पास 25 साल का यजमान या जातक आता है तो मैं 25 साल में उसको बोलूं कि आपके 49वें साल के अंदर आपकी मृत्यु है, तो वो तो पहले ही मर जाएगा। तो इसलिए ये गणना मैं अपने द्वारा अभी आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इसमें भ्रमित ना करें लोग। ज्योतिष में जानकारी है, कुछ चीजें ज्योतिष में छुपाई भी जाती हैं। तो ये अकाल मृत्यु क्या है और इसे टाला जा सकता है? अकाल मृत्यु ग्रहों के चाल से चलती है। यदि कुछ कुंडलियां बताती है, भाई जैसे आपकी राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है और वो नेगेटिव ग्रह के दुष्प्रभाव में बैठे हैं, वैसे तो अकाल मृत्यु एक्सीडेंट हो जाना या किसी ने खामखा का सुसाइड कर लेना, जहर पी लेना, इस प्रकार से होती है। पर अकाल मृत्यु को कुछ समय के हिसाब से यदि पहले कुंडली को दिखाया जाए, दशाओं के आधार पर देखा जाए, तो इस चीज को टाला भी जा सकता है दवा और दुआ से, मतलब भगवान की प्रार्थना करके। जी। इसके अलावा पंडित जी और क्या क्या उपचार आप बताते हो? जैसे रुद्र अभिषेक हो गया, पितृदोष हमने बहुत सुना है। पितृदोष सालों साल के आने वाले वंश को परेशान करता है एक तरीके से, तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखो, जन्म पत्री के अंदर 2 चीजों को मैं विशेष महत्व देता हूँ, पितृदोष और कुल देवता की पूजा, कुल देवी की पूजा। पितृदोष यदि जातक की कुंडली के अंदर है तो वो दोष आपके विवाह में दिक्कत ला सकता है, विवाह हो जाएगा तो संतान होने में दिक्कत ला सकता है, संतान हो जाएगी तो पुत्र प्राप्ति में भी दिक्कत ला सकता है। तो इन दोषों की निवृत्ति के लिए पितरों की पूर्वोक्त तरीके से पूजा करें, जिससे निश्चित ही लाभ मिलेगा। पितरों की पूजा क्या है? प्रत्येक अमावस्या को गंगा स्नान करें। गंगा में जी पे नहीं जा सकते हैं तो बाल्टी के अंदर गंगा जल डाल के स्नान करें, ब्राह्मणों को भोजन दें और गरीबों को दान करें, तो इससे पितृदोष का निवारण भी होगा। जी। और दूसरा बड़ा दोष? दूसरा बड़ा दोष क्या है? जैसे कुल देवता की पूजा। हमारे व्यापार की वृद्धि और हमारे ऊपर नाम फेम की वृद्धि कुल देवी या देवता की कृपा से होती है और पितरों की देवता की कृपा से वंश की वृद्धि होती है। और ये दोनों की कृपा है तो भगवान जी का आशीर्वाद भी जातक को मिलता है। तो इसलिए पितरों की पूजा, कुल देवी की पूजा, कुल देवता की पूजा हमें निश्चित ही करनी चाहिए, जिससे निश्चित ही लाभ मिलेगा। जी। और पंडित जी, कई लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका कुल देवता या देवी कौन है, तो कैसे पता लगाएं? जैसे हमारे कुल देवी या देवता की बात करें, जैसे हमारे 64 योगिनियां होती है, 16 मातृका होती है, गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, सुधा, स्वाहा, मातृलोक मातृका। इस प्रकार इन देवियों की जो पूजा होती है, इनका सबका हेड क्वार्टर है माँ वैष्णो देवी। अच्छा। तो इसी प्रकार यदि आपके कुल देवता हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा करें, और नहीं पता है तो माँ वैष्णो देवी की शरण में जाएं। अच्छा। तो इस प्रकार से भी कुल देवी की कृपा आपको प्राप्त होगी। पंडित जी, ये बात तो रही कुल देव और देवी देवताओं की, लेकिन आजकल ना नजर बहुत लगती है। जी। तो ये नजर दोष क्या है? नजर दोष किसी भी जातक को तब लगता है उसके प्रति कोई ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है कि यार इसका बिजनेस इतना ऊपर कैसे बढ़ रहा है, या कोई किसी की बहुत ज्यादा बड़ाई कर देता है खुशी में, तो उससे भी नजर दोष लग सकता है। तो नजर दोष के निवारण के लिए इस राइट हैंड के अंदर एक नींबू लें, 7 बार क्लॉकवाइज वारें और किसी भी पेड़ के नीचे रख दें, इससे नजर दोष का निवारण है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे भी नजर दोष का निवारण है। और एक कपूर जो है मिट्टी के दिए में जला के बच्चे के ऊपर से 7 बार वार के
पीपल के पेड़ के पास रख देंगे तो उससे भी नजर दोष का निवारण हो जाएगा। अच्छा, तो पंडित जी, नजर दोष से बच्चा परेशान हो रहा है या सच में बीमार है, इसका कैसे फर्क पता लगेगा? जब आप बच्चे की नजर उतारेंगे नींबू से या लाल मिर्च से या राई से या नमक से जब उतारेंगे तो आपको बच्चा एकदम शांत हो जाएगा। अच्छा। और जब वो शांत हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक पता लगेगा कि बच्चे को नजर लगी हुई थी। जी। और जब बच्चा फिर भी शांत नहीं हो रहा तो फिर डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। तो ये तो आसान निवारण आपने जी, बता दिया। जी। कई बार होता है कि लोग बोलते हैं कि इस पे तो ऊपरी हवा है, जी। काला जादू कर दिया है, जी। किसी ने टोना टोटका कर दिया जी। है। क्या ये सच है, ये होता है? ऊपरी हवा और काला जादू ये एक नकारात्मक शक्ति है जो होती नहीं, करवाई जाती है। इसके करवाने से मैं तो अपने यजमानों को बोलता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, और ना मैं इसके कोई माध्यम से बताता हूँ ज्योतिष के माध्यम से, पर ये किसी के ऊपर करवाई हुई कला होती है। उसके कारण सामने वाला बहुत परेशान होता है। उसके निवारण के लिए किसी भी मंगलवार के दिन वैदिक ब्राह्मण को लेके हवन कराएं। ओम हनु हनुमते नमः, ओम हनु हनुमते नमः, इस मंत्र का स्वाहा के द्वारा आहुति दें तो निश्चित इसका निवारण होगा। जी। और आपको कुंडली देख के पता लग जाता है कि इसके ऊपर हो रखा है कुछ ऐसा? बिल्कुल, कुंडली देख के भी पता लग जाता है, क्योंकि ग्रह की चाल, जातक की केतु की दशा चल रही है, चंद्रमा की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, तो जातक की कुंडली देख के पता लगाया जा सकता है कि इस जातक की कुंडली में नजर दोष या बंधन दोष हो चुका है। पंडित जी, अगर किसी की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो रही हो जी, तो उससे निवारण पाने के लिए जी, क्या करें? यदि कोई जातक रोगी है तो रोगों के निवारण के लिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाएं। और महामृत्युंजय महामृत्युंजय मंत्र क्या है? ओम होम जूम शह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात्। इस मंत्र का सपाद लक्ष्य 1.25 लाख मंत्रों का जप और 12,500 मंत्र दशांश हवन का, इतना मंत्र जप करवाएंगे तो रोगों से जरूर मुक्ति मिलेगी। और उसके निवारण के लिए भगवान शिव का अभिषेक और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप भी कारगर होगा। पंडित जी, रुद्र अभिषेक क्या है? रुद्र मैंने भगवान शिव जी। शिव जो है ऐसे देवता जो भोले भाले देवता है जी। और वो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है। शिव रुद्राभिषेक माने भगवान शिव का अभिषेक, जो दूध से, दही से, गंगा जल से, पंचामृत से सब मिक्स करके पंचामृत बना के भगवान शिव को अर्पण किया जाता है। उससे भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उससे हमें रोगों से मुक्ति मिलती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है, और किसी प्रकार की हमारे विवाह में बाधा आ रही है, संतान होने में बाधा आ रही है, तो सब बाधाओं का निवारण भगवान शिव का रुद्राभिषेक है। पंडित जी, राहु और केतु, इनसे हर कोई बहुत डरता है जी, ऐसा क्यों? राहु और केतु दोनों ही ग्रह ऐसे हैं जो नेगेटिव एनर्जी को देते हैं। राहु बोले तो सिर और केतु बोले तो धड़, मतलब 4 और 7 का कॉम्बिनेशन। तो इसलिए राहु और केतु जब जिसकी कुंडली के अंदर खराब शत्रु ग्रह में बैठ जाते हैं या नेगेटिव एनर्जी देते हैं, तो इसके उपचार के लिए हमारे अनंत ज्ञान के जड़ी बूटियों से रिलेटेड हमने तेल का निर्माण किया हुआ है। उसकी तांबे के दीपक के अंदर एक कपास की बाती लगाएं और 10 ml तेल डाल के यदि ज्योत जलाएंगे और 86 दिन ये कार्य कर लिया आपने, तो निश्चित ही लाभ मिलेगा। जी। और क्या असर लाते हैं? राहु आपने बोला सर, उनका सर होता है, और केतु का सिर्फ धड़ होता है। जी। इसके पीछे की कहानी बता सकते हैं? जी, जिस जातक की राहु की दशा चलेगी तो उसके सिर में दर्द रहेगा, अच्छा, तनाव रहेगा। और जिस जातक की केतु की दशा चलेगी उसके पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, और मानसिक तनाव तो बहुत ज्यादा रहेगा। जी जी। तो रेमेडी, एक तो आपने रेमेडी जो है, एक तो हमने जड़ी बूटियों से रिलेटेड तेल की ज्योत जलानी चाहिए जी, और नजर दोष का एक एसेंस आता है, परफ्यूम आता है, वो भी हमारे अनंत ज्ञान के अंदर आपको मिल जाएगा जी। तो उसका छिड़काव दिन में 2 बार करें तो निश्चित ही लाभ मिलेगा। और उसके साथ साथ जो आपने मंत्र बताए जी, राहु और केतु का मंत्रों का जप करें। इसके अलावा पंडित जी, जो ये जेमस्टोन्स होते हैं जी, आप नीलम जी कहते हैं, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एक स्टोन है जी, क्या ये सच में इतने प्रभावशाली होते हैं?
बिल्कुल, रत्न का अपना प्रभाव होता है और शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। रत्न राशि के हिसाब से पहना जाता है। यदि किसी जातक का शनि नीच का है और आपने नीलम धारण कर लिया तो निश्चित ही वो नुकसानदेह होगा। अच्छा। यदि जातक का शनि शुभ है और नीलम पहन लिया तो वारे न्यारे भी कर देगा। तो इसलिए जातक को अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलके अपनी गणना करवा के तभी रत्न धारण करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं 2025 की। जी। 2025 शुरू हो चुका है, आपने बहुत पढ़ लिया होगा अब तक कि कैसा रहेगा 2025। तो बृहस्पति का प्रभाव विभिन्न राशियों पे कैसा रहेगा? यह वर्ष 2025 मंगल का वर्ष है और इसमें गुरु की क्या कृपा रहेगी, गुरु का क्या आशीर्वाद मिलेगा। गुरु की कृपा मेष, कर्क और तुला राशि के लिए बिल्कुल शुभदायी है, परंतु मीन और कुंभ राशि के लिए यह कष्ट का पीरियड भी हो सकता है। इसके निवारण के लिए एक अपने पानी की बाल्टी के अंदर एक चुटकी हल्दी की डाल के स्नान करें और बृहस्पतिवार को 2 केले जो है गाय को खिलाएं तो निश्चित ही इसमें आपको लाभ मिलेगा। जी। और बाकी राशियों के लिए? बाकी राशियों के लिए बिल्कुल पॉजिटिव है। 2025 में घर को ठीक रखने के लिए, जी, पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए जी, आप क्या उपचार सजेस्ट करेंगे? 2025 जैसे कि मैंने बताया ये मंगल का वर्ष है। मंगलवार के दिन प्रातः ही शुभ समय में स्नान करें। स्नान करने के बाद गंगा जल मिला के हल्दी में और बाहर घर के द्वार पे स्वास्तिक बनाएं। आम के पत्तों की बिंदरवाल लगाएं। अच्छा। तो 2025 आपके लिए शुभ होगा। तो पंडित जी, आपने कहा कि 2025 मंगल का साल है। जी। तो क्या इसका मतलब है कि जो मांगलिक लोग हैं जी, उनके लिए ये साल अच्छा रहेगा? जी, या बहुत ही कष्टदायी होगा? जी, कैसा रहेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये मंगल जो है इस साल का मंगल का वर्ष है। जो बच्चे मांगलिक हैं, वैसे तो मैं आपको एक आपके माध्यम से ये बता दूं 2025 के अंदर जो है जिस जातक की शादी होगी, जो जातक शादी करना चाह रहा है या हो रही है, तो पहले तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलके मंगल के बारे में जानकारी ले कि मेरा मंगल कैसा है। यदि मंगल शुभ नहीं है तो ये शादी भी शुभ रहने वाली नहीं है। इसलिए जातक को मंगल का प्रॉपर तरीके से इलाज उपचार करवाना चाहिए और ये अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। तो मंगल से मेरे को एक और चीज समझ में आती है कि हम हनुमान जी की पूजा मंगलवार को करते हैं। तो ये साल मेरे को लगता है हनुमान जी का भी साल है। जी, जी, जी। तो क्या और ऐसी चीजें हैं जो हनुमान जी की पूजा करके हमें प्राप्त हो सकती हैं? जी। और क्या हनुमान जी की पूजा सिर्फ पुरुष कर सकते हैं या महिलाएं भी कर सकती हैं? हनुमान जी की पूजा पुरुष और महिला दोनों ही कर सकते हैं। जी। और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अस्वर दीन जानकी माता। हनुमान जी महाराज सारी सिद्धि के देवता हैं, ज्ञान के देवता हैं, विज्ञान के देवता हैं और श्रद्धा के देवता हैं। तो इसलिए हनुमान जी की कृपा की प्राप्ति हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें या करवाएं और ओम हनु हनुमते नमः मंत्र का जप करें तो निश्चित ही मंगल की कृपा की प्राप्ति होगी। हमारे देश के लिए ये कैसा रहेगा? देखिए, अभी दिल्ली के अंदर चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के कारण उथल पुथल तो दिल्ली के अंदर होने वाली है। हो सकता है सत्ता भी बदल जाए, पर इसके ऊपर मंगल का भी प्रभाव है, क्योंकि लड़ाई झगड़े या क्लेश ये भी पॉसिबल मुझे लगता है। जी। तो आने वाला समय टफ हो सकता है। टफ हो सकता है। और इसके लिए क्या उपचार बताएंगे आप कि हम लोग एज सिटीजंस? हम तो, मैं एक वैदिक ब्राह्मण होने के नाते मैं प्रत्येक साल नई साल के ऊपर यज्ञ भी करता हूँ और हर पूर्णिमा को सत्यनारायण कथा और यज्ञ निस्वार्थ भाव से करता हूँ ताकि हमारे देश का भला हो। अब हम आते हैं अपने एपिसोड के एक ऐसे सेक्शन पे जहाँ पे मैं कुछ सेंटेंसेस, स्टेटमेंट्स, वाक्य आपको बोलूंगी। जी। आप बताइएगा कि ये हाँ है, सत्य है या ये झूठ है। जी। और अगर सत्य है तो उस पर भी थोड़ी सी प्रकाश डालिएगा। जी। और अगर झूठ है तो सत्य का आप बिल्कुल हमसे रूबरू कराइएगा कि सच क्या है। जी। तो शुरू करें पंडित जी, क्या आप तैयार हैं? जी। पंडित जी, मांगलिक दोष पूरी तरह से जीवन से खत्म किया जा सकता है? मांगलिक दोष पूर्णतः खत्म कभी नहीं होता।
उसको अपने पूजा पाठ के द्वारा, उसके निवारण के द्वारा इसको कम किया जा सकता है, ताकि वो अपना कुंडली में कोई भी दुष्प्रभाव ना करे। उसके लिए आप मंगल की पूजा, कुंभ विवाह करवा सकते हैं। रंगों का हमारे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम पर कोई असर नहीं होता? नहीं, असर पड़ता है, क्योंकि यदि काला कपड़ा यदि हम पहनते हैं तो नेगेटिव एनर्जी देता है। यदि उसी जगह सफ़ेद कपड़ा या लाल कपड़ा पहनते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी का आह्वान होता है। तो इसलिए हमारे रंगों पे अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। जी। अगर आपकी कुंडलियां मैच कर जाती हैं और आप शादी करते हैं तो आपका डिवोर्स कभी नहीं होगा? नहीं, हो सकता है, क्योंकि जब ज्योतिष के माध्यम से गुणों के आधार पे मेरे पास जब कोई मिलवाने आता है, माता पिता की बच्चों की कुंडली मिला दीजिए, और मैंने कहा जी इस पे 32 गुण मिल रहे हैं, 32 गुण मिलने के बाद भी मैं कुंडली को मना कर देता हूँ, परंतु वो कहते हैं जी नहीं नहीं पंडित जी, सामान्य वाला एस्ट्रोलॉजर तो कह रहा है कि कर सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ भाई करके देख लो। फिर जब वो करते हैं तब वो दिक्कतें पैदा होती हैं, तब वो दोबारा हमारे पास आते हैं कि पंडित जी आपने सही बोला था। तो मैं इसके निवारण के लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि इसका निवारण मंगल का कैसे करें। मंगल का निवारण करने के लिए पहले तो कुंभ विवाह कराएं, मंगल के मंत्रों का जप कराएं, ओम क्रांग क्रीं क्रों शह भौमाय नमः। और कुंभ विवाह लड़की है तो शालिग्राम जी के साथ में, यदि लड़का है तो बेरी के साथ में फेरे कराएं। जैसे आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा, अभिषेक बच्चन नॉन मांगलिक थे और ऐश्वर्या राय मांगलिक थी, तो अमिताभ बच्चन ने पूरा पीपल का पेड़ के साथ में लेके फिर उनके फेरे कराए थे, तब उनकी शादी ठीक चल रही है। जी। नजर सिर्फ बच्चों को लगती है? नहीं, नजर भी सबको लग सकती है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, नजर किसी को भी लग सकती है। तो बड़ों के लिए भी सेम उपचार है? बिल्कुल सेम उपचार है जी। और काल सर्प योग जी सिर्फ नाग देवता की पूजा करने से ठीक हो सकती है? हाँ, काल सर्प दोष के अंदर नाग की ही पूजा होती है, ये मान्य है। परंतु काल सर्प योग के लिए राहु, केतु, नाग गायत्री और महामृत्युंजय का जप करवा के 5 प्रकार के नाग, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, इनकी पूजा करवा के तब जल में प्रवाहित करें, तभी काल सर्प दोष में शांति मिलेगी। जी। अगर आपकी कुंडली में लिखा है कि आपका राजयोग है तो आप अंबानी जी को भी कंपटीशन दे सकते हैं? हाँ, यदि मैं ये इस बात पे सत्य करता हूँ, यदि कोई अच्छा मार्गदर्शन करने वाला मिल जाए। अंबानी जी क्या थे? यदि अंबानी जी की बात करें तो वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे जी। तब वो अंबानी जी, आज उसका अंबानी जी का नाम हुआ है। यदि कोई जातक अपने भाग्य को सही दिशा में लेके जाए, सकारात्मक सोच के साथ में चले और भगवान जी की कृपा और पितरों का आशीर्वाद, कुल देवता का आशीर्वाद यदि मिले तो वो अपने भाग्य को बदल सकता है। जब कोई अपना करियर चूज करता है तो उसे एप्टीट्यूड टेस्ट देना चाहिए, करियर काउंसलर के पास जाना चाहिए, ना कि एस्ट्रोलॉजर्स के पास? जी बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, ग्रहों के द्वारा भी जातक के बारे में जाना जाता है कि ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, जज बनेगा, क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। इसके बारे में मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, और मेरे घर का खुद का एग्जाम्पल है। मेरी बिटिया को मैंने जब बचपन में उसकी कुंडली बनाई थी तो मैंने उसको बोला कि डॉक्टर बनेगी, परंतु 10वीं क्लास में कोविड आने के कारण पेपर ही नहीं हुए और स्कूल वालों ने उसको उठा के आर्ट दे दी। जब उसने आर्ट ले ली, परंतु 12th करने के बाद उसने साइकोलॉजी करने का डिसाइड किया और वो अच्छे लेवल पे आज साइकोलॉजी कर रही है और बनने आने वाला समय उसको डॉक्टर ही बनाएगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसके द्वारा जाना जा सकता है। यदि किसी के कुंडली के अंदर भाग्य में लिखा है डॉक्टर बनना तो बनेगा ही। और स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ चल सकती है, मतलब आप पता लगा सकते हैं कि आज अगर मैंने इस स्टॉक में पैसा डाला है तो डूबेगा या बनेगा? जी नहीं, ज्योतिष खाली एक ये बताता है कि आज की ग्रह की स्थिति आपकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये आपका भाग्य और कर्म, क्योंकि मुझे जो लगता है स्टॉक मार्केट एक सट्टा है जी। सरकारी सट्टा है जी। बोला जाए तो सरकारी सट्टा है जी। तो ये मेरे हिसाब से ज्योतिष के द्वारा गणना के अंदर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया जा सकता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए लगाना बेस्ट रहेगा, डे वाइज का नहीं। जाते जाते पंडित जी 2025 आ चुका है,
इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए सबके लिए बहुत ज़रूरी है आपका आशीर्वाद। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो फ्यूचर है, हमारा जो यंगर जनरेशन है, उसके लिए आपका क्या मैसेज है? बच्चों के लिए एक बढ़िया मैसेज यही है कि बच्चों का सबसे पहला गुरु होता है माता और पिता। माता पिता की जानकारी के बगैर बच्चे को कहीं नहीं जाना चाहिए, और जाए तो जानकारी पहले दे। हनुमान चालीसा, जैसे मैंने बोला कि 2025 जो है मंगल का वर्ष है, मंगल के वर्ष के लिए हनुमान चालीसा का जातक को पाठ करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म के सबसे इष्ट देवता हैं हनुमान जी, बल और बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। तो इसलिए मैं सभी बच्चों को, यंगर्स को यही बताना चाहूँगा कि हनुमान जी को पकड़ लो और अपने माता पिता की सेवा करो, और माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे तो निश्चित ही जीवन में उन्नति करेंगे। थैंक यू सो मच पंडित जी। आज का एपिसोड मेरे लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और अगर आप इसके विषय पे और जानकारी पाना चाहते हैं तो पंडित जी का इंस्टाग्राम हैंडल और फ़ोन नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप दैट यू रियली लाइक द एपिसोड, और मैं और लोगों को लेके आऊँगी, अच्छे अच्छे लोगों को, जिनसे आपको अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।